नमस्कार। उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हैं। तो देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिया कड़ा संदेश, मिट्टी में मिलाने की दी चेतावनी। देहरादून संस्कृत को रोजगार से जोड़ा जाएगा दामी। उत्तराखंड में जीएसटी संग्रह 11% बढ़ा। देहरादून में एनसीसी कैडेट ने दिखाए हवाई करतब। देहरादून में एलटीजे नेताओं के साथ अफसरों की हुई नोकझोंक। गढ़वाल मंडल निगम में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का किया विरोध। सूर्य घर योजना में सब्सिडी बंद करने का विरोध जताया। हरिद्वार पर सड़क को ट्रैफिक बाधित करने वाली कंपनी के अफसरों पर किए गए केस। दून मंसूरी में सड़क और फुटपाथ पर कब्जे को हटाने का दिया अल्टीमेटम। दून में बिल्डिंग में निर्माण से जुड़ा विवाद पुलिस तक पहुंचा। मांडुवाला में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती व्यक्ति की चम्मच से हमला कर की गई हत्या। डीएम पौड़ी ने कार्यों में लापरवाही पर 2 अफसरों का वेतन रोका। पौड़ी में एलयूसीसी के चेयरमैन दिनेश को बाराबंकी से दून लाई पुलिस। यमुनोत्री में बीएसएनएल की सेवा हुई ठप। ज्योतिर्मठ में गरुड़ छाड़ उत्सव 1 मई को। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कोटद्वार बाजार रहा बंद। चंबा में विश्व हिंदू परिषद और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। उत्तरकाशी में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूका। श्रीनगर में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पौड़ी में पहलगाम के हमले का किया गया विरोध। रुद्रप्रयाग में आतंकी हमलों के विरोध में केदार घाटी में गुस्सा फूटा। भोपाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने बाधा समा। उत्तराखंड मौसम 26 से चढ़ते बारिश से राहत दिलाएगी बारिश। हरिद्वार पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। हरिद्वार में एबीपी ने आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। रामनगर में होटल रिजॉर्ट की 20% बुकिंग की रद्द। जम्मू कश्मीर की घटना को माना जा रहा है कारण। नैनीताल में यूसीसी के विरोध में कई संगठन दंगे, आज धरना। नैनीताल में 5 डिग्री तक चढ़ा पारा। रामपुर रोड में बिछेगी नई पेयजल लाइन। हल्द्वानी में नूडल फैक्ट्री की गई सील। बिना टमाटर गंदगी तिलचट्टों के बीच बनाया जा रहा था सॉस। बरेली रोड स्थित पुरानी कत्था फैक्ट्री की करोड़ों की जमीन पर नगर निगम और प्रशासन ने लिया कब्जा। कुमाऊं विश्वविद्यालय सभा के 15 सदस्यों का किया चयन। नीट यूजी इस बार सरकारी स्कूल और कॉलेजों में होंगे केंद्र। बनफुला में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी समेत 19 को नहीं मिली अब तक राहत। पिथौरागढ़ में नगर निगम जलपान व्यवस्था में ही करेगा 20 लाख रुपए खर्च। लोहाघाट के 12 कोट क्षेत्र के जंगल में लगी आग। लोहाघाट में रोडवेज कार्यालय का निर्माण होगा जल्द। दूबड़ सहकारी समिति सचिव के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज। पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में दूध का जले जंगल वन संपदा को हुआ नुकसान। बेरीनाग में नलों में पानी न आने से लोग हो रहे हैं परेशान। 30 अप्रैल से जारी होंगे आदि कैलाश के लिए इनर लाइन पास। चंपावत पिथौरागढ़ में आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश। धारचूला में पूर्व सैनिकों ने कहा पाकिस्तान को सिखाएं सबक। पिथौरागढ़ घाट के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर से यातायात हुआ प्रभावित। पिथौरागढ़ में पीएम सूर्य घर की सब्सिडी बंद करने से उपभोक्ताओं में हुआ आक्रोश। चंपावत में सार्वजनिक शौचालय की कमी से बढ़ रही हैं मुश्किलें। अल्मोड़ा में डिजिटल अरेस्ट के 2 आरोपी मध्य प्रदेश से पकड़े। लमगढ़ में किशोरी के साथ दुष्कर्म आरोपी हुआ गिरफ्तार। सल्ट के सोराल में शराब की दुकान का किया विरोध। बागेश्वर में गहरा है पेयजल का संकट। अल्मोड़ा में भी पहलगाम हमले को लेकर जनाक्रोश। अल्मोड़ा में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से लगी आंख में 5 झुलसे। रानीखेत में रानी झील क्षेत्र के विकास से ही बढ़ेगा पर्यटन। चौकुटिया में नदियों के संरक्षण के लिए पंत 150 किलोमीटर चलेंगे पैदल। रुद्रपुर में बैठक से पहले प्रस्ताव न लेने और समय से एजेंडा न देने का आरोप। विभागों पर मनमानी तरीके से योजनाएं बनाने का लगाया आरोप। रुद्रपुर नगर निगम का नया भवन डीपीआर हुई तैयार। रुद्रपुर में बिजली घर निर्माण में लापरवाही पर निर्माण निगम पर होगा केस। काशीपुर में बिना पंजीकरण के चल रहे 4 क्लिनिक हुए सील। देहरादून चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सेहत का ध्यान रखने
के लिए इस बार देश भर से डॉक्टर आएंगे। अलग अलग एम्स और मेडिकल कॉलेजों को 60 से अधिक डॉक्टरों ने इसकी सहमति दी है, जबकि कई डॉक्टरों की सहमति आने की उम्मीद है। दरअसल स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर चारधाम यात्रा के दौरान कार्य करने के इच्छुक डॉक्टरों की सूची भेजने का अनुरोध किया था, जिसके साथ ही उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन और अन्य संस्थानों को भी पत्र लिखी थी, जिसके जवाब में अभी तक अलग अलग एम्स से 20 के करीब विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चारधाम यात्रा में ड्यूटी करने की सहमति दी थी। इसके अलावा देश के कई राज्यों के पीजी करे 40 से अधिक प्रशिक्षु डॉक्टरों ने यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा करने का इरादा जताया। एनसीसी और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की सहमति को देखते हुए ऐसे डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कार्य व लापरवाही बरतने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश अफसरों को दिए। डीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 अफसरों के वेतन पर रोक लगाते हुए 2 का स्पष्टीकरण तलब किया। गुरुवार को आयोजित बैठक में सामने आया कि महाविद्यालय पोखड़ा की प्राचार्य ने बीते 2 वर्षों से विद्यालय भवन हेतु भूमि चयन नहीं कर पाई है, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने नगर पंचायत जोंक के ईओ द्वारा जानकी सेतु से बीटल स्थल तक नवनिर्मित रास्ते की डीपीआर तैयार न किए जाने पर भी वेतन रोकने, ईओ दुगट्टा द्वारा मुख्यमंत्री की 4 घोषणाओं पर कोई कार्रवाई न करने और लोक निर्माण दुगट्टा द्वारा यमकेश्वर के जुलेंडी दूषण मार्ग का कार्य 1 वर्ष से लंबित रखने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। बैठक में डीएम ने सभी अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्य पूरा किया जाए। बैठक में कहा गया कि वर्ष 2022 से अब तक कुल 87 घोषणाएं की गई, जिनमें से 36 पूर्ण, 32 शासन स्तर पर विचाराधीन और 14 घोषणाओं में कार्य प्रगति पर है। बैठक में अधीक्षण अभियंता जल निगम मोहम्मद मिशम, एएसपी अनूप काला, एसडीओ 1 आयशा बिष्ट, अधिशासी अभियंता सिंचाई सचिन शर्मा, अर्थ एवं सांख्यिकी राम सलोनी, युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर रविंद्र फोनिया आदि शामिल रहे। पौड़ी में धोखाधड़ी के कई मामलों में बाराबंकी जेल में बंद फर्जी एलयूसीसी कंपनी के चेयरमैन दिनेश सिंह उर्फ डीके को पौड़ी पुलिस वारंट बी पर देहरादून लाई है। यहाँ आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड ली गई है। पौड़ी के एसएसपी लोकेश सिंह ने बताया कि आरोपी पुलिस यूपी के जिला कारागार बाराबंकी में बंद था। आरोपी पुलिस को बुई वारंट पर देहरादून लेकर आई है। कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार से ऋषिकेश, पटेल नगर आदि टिहरी जिलों में मुकदमे पंजीकृत है। सीबीसीआईडी में भी मुकदमा पंजीकृत। इन सभी मामलों में एलयूसीसी धोखाधड़ी संबंधी विवेचना करने वाले विवेचकों द्वारा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से वारंट भी लिया गया था। कोटद्वार में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमलों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। लोग अपने अपने तरीके से हमले की निंदा करते हुए केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कोटद्वार के व्यापारी ने गुरुवार को 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर कोटद्वार मुख्य बाजार से लेकर भावर क्षेत्र तक की दुकानें बंद रही। इस दौरान दूरस्थ क्षेत्रों से आए यात्रियों को चाय तक नसीब नहीं हो पाई। हालांकि यातायात पूर्व के तौर चालू रहा, जिसके बाद व्यापारी हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए झंडा चौक पहुंचे, आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापारी नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। पुतला दहन करने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष मंजू भाटिया, विक्की गोयल, राजदीप माहेश्वरी, अजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर्यटकों की निर्मम हत्या की घटना के विरोध में गुरुवार को उत्तरकाशी में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम सेवा दल के साथ ही दूसरे सामाजिक धार्मिक युवा संगठन ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। भटवाली रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के समीप पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला फूका। कीर्ति सिंह बहर के नेतृत्व में पहलगाम हमले के विरोध में नगर क्षेत्र के कई जगहों से होते हुए जुलूस निकला, जिसके बाद भटवाली रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के समीप गंगोत्री हाईवे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। इस बार दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इस तरह की बर्बर घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ है। वार्षिकोत्सव के अंतिम दिन लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, पाश्चात्य गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्रों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्तराखंड में वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रह में 1 साल के भीतर 11% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड ने कुल नेट जीएसटी कलेक्शन 9,360 करोड़ रुपये किया है। 1 साल में करीब 900 करोड़ का इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की नेट जीएसटी कलेक्शन 8,403 करोड़ रुपये था। राज्य कर विभाग के अनुसार अगले मार्च से 2025 में उत्तराखंड में 742 करोड़ रुपये की जीएसटी कलेक्शन हुई है। मार्च 2024 में जीएसटी का कलेक्शन 1730 करोड़
आरोपित था। जनवरी और फरवरी 2025 में जीएसटी कलेक्शन क्रमशः 1655 और 1656 करोड़ रुपये रहा। रामनगर में कश्मीर के पहलगाम आतंकी घटना के बाद रिजॉर्ट में ठहरने के लिए बुकिंग रद्द करवा चुके रामनगर में कश्मीर के पहलगाम आतंकी घटना के बाद रामनगर के रिजॉर्ट में ठहरने के लिए बुकिंग करवा चुके पर्यटक अब इसे रद्द करवा रहे हैं। अभी तक 20% पर्यटकों ने फोन और ईमेल के जरिए अपनी बुकिंग रद्द करवा दिया है, जिससे पर्यटक कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इस बार समय से पहले रामनगर के रिजॉर्ट और होटल पैक होने लगे थे। होटल और रिजॉर्ट एसोसिएशन के मुताबिक पहलगाम में आतंकी घटना के बाद विभिन्न होटल रिजॉर्टों में करीब 300 बुकिंग रद्द हुई है। रामनगर और आसपास के करीब 250 रिजॉर्ट और होटल कारोबारियों के अनुसार 75% अधिक होटल और रिजॉर्ट पैक हो गए थे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को नए पर्यटकों के लिए भी होटल और रिजॉर्ट में जगह मुहैया नहीं करवा पा रहे थे। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद एडवांस से बुकिंग रद्द होने लगी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई के पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करवा दी, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल है। गुरुवार को भी विदेशी पर्यटकों की करीब 1 दर्जन से अधिक बुकिंगें रद्द की गई हैं। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की ओर से गुरुवार को संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में मंगल पड़ाव स्थित महेश्वरी नूडल फैक्ट्री में तमाम अनियमितता मिली है, जिसके चलते फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री में नूडल के साथ ही केमिकल व सड़े पल्प से बिना टमाटर के बनाया जा रहा सॉस बरामद हुआ। दोनों उत्पादों में एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं थी। टीम ने भारी मात्रा में सॉस बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे एक्सपायर्ड केमिकल व फफूंदी लगे व कॉकरोच भरी पल्प कंटेनर को नष्ट किया। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश में एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगल पड़ाव क्षेत्र स्थित माहेश्वरी नूडल निर्माण इकाई पर छापेमारी की। निरीक्षण में पाया गया कि इकाई घनी आबादी वाली आवासीय क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रही थी। निर्माण स्थल पर गंदगी, फंगस लगी सामग्री, तिल चट्टों की बर्बादी, जिसके साथ ही एक्सपायर्ड रसायनों और सॉस पल्प का उपयोग किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके में नूडल, सॉस और पल्प के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया। कार्रवाई के दौरान कंपोनेंट ऑफिसर संजय कुमार, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, कुलदीप पांडे सहित आपूर्ति विभाग, नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभा के 15 सदस्यों के निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई। मतगणना के बाद कुल सचिव डॉक्टर MS मंद्रवाल ने 15 सदस्यों की घोषणा की, जिन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया है। घोषित निर्वाचित सदस्यों में अनिल कुमार, अरविंद सिंह पाटियाल, बहादुर सिंह पाल, बालकृष्ण सांगुड़ी, डॉक्टर BS जेना, गणेश चम्याल, हरीश सिंह धामी, जितेंद्र कुमार भट्ट, केवल सती, प्रमोद सिंह बिष्ट, पृथ्वीपाल आदि ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। आशा व्यक्त की है कि वो विश्वविद्यालय की नीतियों, शैक्षणिक विकास और प्रशासनिक सुधार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आदिकाला यात्रा की तैयारी को लेकर डीएम विनोद गोस्वामी ने यहां अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की सभी व्यवस्थाएं समय पर करने को कहा है। यात्रियों के लिए इनर लाइन पास 30 अप्रैल से जारी किए जाएंगे। गुरुवार को डीएम विनोद गोस्वामी ने यहां अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभा में ली थी। यात्रा में श्रद्धालु पर्यटकों को बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षित यात्रा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा कि आदि कैलाश ओम पूर्व दर्शन यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट 30 अप्रैल 2025 जारी किए जाएंगे। उप जिलाधिकारी धारचूला और जिला चिकित्सालय के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होगी। डीएम ने श्रद्धालु पर्यटकों के आवागमन के लिए जरूरी सुविधाएं, पेयजल, स्वास्थ्य, मोटर मार्गों की सुधारीकरण, खाद्यान्न, दूरसंचार, शौचालय व यात्रा मार्गों में समुचित सफाई, सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था करने की संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं। बेरीनाथ नगर में पानी की दिक्कत गंभीर हो गई है। नलों में पानी न आने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चौथे 5वें दिन भी नलों में पर्याप्त पानी न आने से लोगों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लोग स्वयं के साथ मवेशियों को पीने के लिए पानी का इंतजाम करने को परेशान है। तहसील मुख्यालय में गर्मी की शुरू होती पानी की किल्लत शुरू हो गई है। क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। नगर के कई वार्डों में पानी की किल्लत के चलते टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि पेयजल की समस्या दूर नहीं की गई तो आगे समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। गुरुवार को देवी नगर, बना जवाहर चौक, भट्टी गांव, जमुनानगर, नया बाजार, सांगड़ सहित कई वार्डों में पानी न आने से लोग परेशान दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को देखकर कांग्रेस ने पाकिस्तान का पुतला जलाया है। गुरुवार को मुख्यालय पिथौरागढ़ में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस घटना ने कश्मीर में हालत सामान्य होने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार के खोखले दावों को भी उजागर किया है। नगर के सिलताम तिराहे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और पुतला भी जलाया। जिलाध्यक्ष अंजू ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले की पार्टी कड़ी भर्त्सना करती है। कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जम्मू कश्मीर में हालत सामान्य होने के दावे पूरी तरह गलत है। सेना की भारी उपस्थिति के बावजूद आतंकी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कहा कि मोदी सरकार के लोकतांत्रिक आवाजों का
दमन करने की रणनीति और आक्रामक बयानबाजी इससे राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना का इस्तेमाल कर युद्धोन्मादी और असांप्रदायिक दुष्प्रचार फैलाने वाले तत्वों से भी सावधान रहना होगा। इस कठिन समय में जरूरी है कि सभी लोग ऐसी विभाजनकारी ताकतों की राजनीति को एकताबद्ध होकर नाकाम करें। चंपावत में सार्वजनिक शौचालय की कमी से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिला मुख्यालय में शांत बाजार और रोडवेज बस स्टेशन में ही शौचालय न होने से सर्वाधिक परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा चंपावत आने वाली ग्रामों में यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। सीएम के विधानसभा चंपावत जिला मुख्यालय उसका लगातार विस्तार होता जा रहा है, लेकिन प्रसाधन सुविधा के विस्तार की अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि नगर पालिका से पूर्व नगर पंचायत के दौर में नगर में सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की संख्या ठीक ठाक थी। सार्वजनिक शौचालयों के अभाव के कारण दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीणों को किसी परिचित के घर अथवा होटलों की शरण लेनी पड़ती थी। इसके अलावा नगर में विभिन्न तरह के व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को बस स्टेशन की दौड़ लगानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि शौचालय का निर्माण होना चाहिए। अल्मोड़ा के लमगड़ा थाना क्षेत्र में जनवरी में बुजुर्ग के साथ डिजिटल अरेस्ट की गई साइबर ठगी के मामले में पुलिस के हाथ 2 आरोपी लगे हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बुधवार को पुलिस आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में अल्मोड़ा ले आई है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। 21 फरवरी को लमगड़ा के बरगला निवासी जीवन सिंह मेहता ने पुलिस को तहरीर दी कि उनका कहना था कि 13 जनवरी को उन्हें एक वीडियो कॉल आई। सामने वाले ने अपने आप को सीबीआई अफसर बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका आधार और पैन नंबर होने का डर दिखाया। 17 जनवरी तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान उन्हें 7,200 रुपये की रकम ट्रांसफर करवा दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसएसपी देवेंद्र पीचा ने एसओ राहुल राठी, एसओजी प्रभारी भुवन जोशी के साथ साइबर सेल प्रभारी कुमकुम धानी के नेतृत्व में टीम का गठन कर जांच शुरू कर दिया। तमाम प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी संतोष गुर्जर और कपिल सोनी निवासी खरगोन मध्य प्रदेश के खातों की जांच कराई। सामने आया कि ठगी की रकम संतोष के खाते में ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने बिना देरी के दोनों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के खाते में करीब 2.2 लाख रुपए होल्ड कर दिए गए। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में कई राज खुलने की संभावना है। बागेश्वर के जखेड़ा नगर पेयजल योजना लंबे समय से क्षतिग्रस्त चल रही है। योजना के मरम्मत के चलते नगर के एक हिस्से में पानी का संकट बना हुआ है। लोगों ने स्रोतों से पानी ढोकर अपनी प्यास बुझाई है। शादी विवाह वाले परिवारों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जखेड़ा पेयजल योजना और बाईपास के पास क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी सूचना लोगों ने जल संस्थान से की थी। लोगों की शिकायत के बाद विभाग ने गुरुवार को पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया। इस कारण कठायतवाड़ा स्टेशन रोड अडौली आदि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित रही। लोग सुबह से पानी के लिए भटकते रहे। सड़क किनारे रह रहे लोगों ने तो हैंडपंपों से पानी ढोकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन ऊंचाई में रह रहे लोग पानी के लिए परेशान है। जिन घरों में मांगलिक कार्य हो रहे थे वे लोग परेशान दिखे। कार्यक्रम में शामिल होने आए मेहमानों में भी पानी को तरसते रहे। रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में उद्योग मित्र की बैठक हुई। डीएम ने सिडकुल औद्योगिक पार्क सिद्धार्थगंज फेज 2 में वर्ष 2017 से लंबित विद्युत सब स्टेशन के निर्माण में लापरवाही बरतने पर यूपी निर्माण निगम पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आरोप सिडकुल को निर्देश दिए हैं। बैठक में उद्योगपति प्रतिनिधियों ने पार्ले चौक, ब्रिटानिया चौक और मेट्रोपोलिस मॉल के पास नेशनल हाईवे पर फुट ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया।